तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 10th की बुक क्षितिज का चैप्टर फर्स्ट सूरदास। ठीक है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सूरदास का जन्म जो है वो कब माना गया? सन 1478 1478 में। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि सन 1478 1478 में सूरदास का जन्म माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है, जन्म स्थान कहाँ माना गया है इनका? मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका। ठीक है, रुनकता या रेणुका, बस इतना याद रखिए, यहाँ पर इनका जन्म जो है वो माना गया है। दूसरी और मान्यता है एक, उसके अनुसार इनका जन्म स्थान जो है वो दिल्ली के पास सीही में माना गया है। ये दो जन्म स्थान है इसके, मथुरा के पास जो है रुनकता या रेणुका में इनका माना गया है, और कुछ लोग जो है दिल्ली के पास सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना। प्रश्न बने कि ये किसके शिष्य थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे, है ना। और ये जो है मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे, और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है ये भजन कीर्तन किया करते थे। और सन 1583 में परासौली में जो है इनका निधन हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है? इस चैप्टर को लिया गया है सूरसागर से, जो कि इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। ठीक है, इन्होंने जो है वो सूरसागर में वात्सल्य और श्रृंगार 2 विधाओं का प्रयोग किया है। मतलब वात्सल्य जो होता है वो होता है माता और पुत्र के प्रेम को जो दर्शाता है वो वात्सल्य होता है, और श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को दर्शाया जाता है। तो सूरदास में अभी हम जो पद पढ़ेंगे उनमें श्रृंगार रस है, प्रेमी और प्रेमिका, यानी कृष्ण प्रेमी हैं और गोपियाँ उनकी प्रेमिकाएँ हैं, तो उनको दर्शाया गया है। ये जो है सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। और कितने पद लिए गए हैं इसमें? 4 पद लिए गए हैं। और ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कृष्ण एक बार मथुरा चले गए थे, तो फिर वो वापस नहीं आए और गोपियां जो है उनका इंतजार करती रही, तो उन्होंने उद्धव के द्वारा जो है गोपियों के पास एक संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। उद्धव जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, तो उन्होंने जो है ब्रह्म एवं योग का संदेश उनको दिया। उन्होंने कहा ये तुम क्या प्रेम प्रेम के चक्कर में पड़ी हुई हो, इनको छोड़ो और ब्रह्म को जानो। लेकिन गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय, गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय कौन से मार्ग पर चलने वाली थी? वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। ठीक है, इसी कारण उनको जो है वो उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क यानी बिल्कुल नीरस, बेकार, सूखा हुआ सा, है ना, खराब सा संदेश जो है वो पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आया, भंवरा यानी भंवरा आया। ठीक है, यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ हुआ। तो गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने उस भ्रमर के बहाने से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी उस भ्रमर को देख देख के कह रही थी, लेकिन एक्चुअली वो या वास्तव में वो जो है वो उद्धव को कहना चाह रही थी। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव भी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। विरह वेदना, है ना, विरह वेदना का मतलब होता है कि जब प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ते हैं तो उस समय जो कष्ट होता है उसे विरह वेदना कहते हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, है ना। अभिलाषाएं यानी उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी जो वो कृष्ण को कहना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से कृष्ण नहीं आए और वे उन्हें कह नहीं पाई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। वो कहती है कि भाई तुम जो हमें ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हो ये हमें नहीं चाहिए, हम तो जो है सिर्फ प्रेम, कृष्ण से प्रेम करते हैं और प्रेम में ही रहेंगी, और ये जो तुम्हारी बातें हैं ज्ञान की, ये हमें कैसी लग रही है? ये हमें जो है वो कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वो राजनेताओं जैसी बातें करते हैं, यानी वो अपने दूत भेजते हैं लेकिन खुद नहीं आते। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पद जो है वो पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, आप जो हैं
वो बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि न मन अनुरागी। आप जो है वो भगवान श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से जो है वो अछूते बचे हुए हैं, यानी अभी भी भगवान के साथ रहकर भी आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ है। और ना ही न मन अनुरागी, ना ही आपके मन में कोई अनुराग, कोई प्रेम उनके प्रति उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम की वेदना नहीं समझ सकते। पुरैन पात, जैसे कि पुरैन यानी कमल, पुरैन मतलब जैसे कि कमल का जो पात यानी पत्ता होता है वो रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है ना, जल के अंदर ही रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी उस पर पानी का कोई असर नहीं होता, यानी पानी की एक बूंद भी उसको छू नहीं सकती। ठीक है। जो जलमाह तेल की गागरी, जैसे तेल की गागरी है ना, यानी तेल से मान लीजिए कोई मटकी है, तेल में भीगी हुई मटकी है, तो उसको अगर पानी में डुबोया जाए तो उसके ऊपर पानी का असर नहीं होगा, या पानी उसको छू नहीं पाएगा। तो तुम कैसे हो? तुम उस तेल की मटकी की तरह हो जो जल में तो रहती है लेकिन बूंद न ताको लागी, लेकिन उसको एक बूंद भी जल जो है स्पर्श नहीं कर पाता है। इसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ तो रहे, लेकिन कृष्ण का प्रेम तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाया और तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए। आगे गोपी उद्धव से कहती है कि प्रीति नदी में पाँव न बोलो। हे उद्धव, तुमने कभी प्रेम की नदी में अपने पैर नहीं भिगोए, नहीं डुबोए, और दृष्टि न रूप परागी, और न ही कभी भगवान कृष्ण की जो दृष्टि है, जो प्रेममयी दृष्टि है, उसको तुमने कभी महसूस किया है। तो सूरदास क्या कहते हैं? गोपियाँ कह रही कि सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कह रही कि हम क्या है? भोली हैं, भोली भाली हैं। तो हमारे साथ क्या हो गया है? जैसे चींटी जो होती है वो क्या करती है? गुड़ में चिपक जाती है, यानी गुड़ खाने के चक्कर में चींटी गुड़ के ऊपर चढ़ जाती है और फिर वहीं चिपक जाती है और फिर उससे छूट नहीं पाती। पागी, पागी यानी चिपकना, है ना। तो जैसे चींटी जो होती है गुड़ के चिपक जाती है उसके ऊपर चढ़ के, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में जो है उस चींटी की तरह चिपक गए हैं। अब हम उस प्रेम से छूट नहीं सकते। तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। आगे गोपियाँ कहती कि मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव, है ना। किससे जा कर के कहें? ना ही परत कही, और हर किसी से ये बातें कही भी नहीं जाती, है ना। तो जो प्रेम की बातें हैं कृष्ण की वो हमारे मन की मन में ही रह गई है हे उद्धव। और कहिए जाए कौन पे उद्धव, किससे जा कर के कहें उद्धव? ना ही न परत कही, किसी से कही भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, यानी अवधि यानी समय, आधार यानी भरोसा। हमें भगवान कृष्ण के आवन की यानी आने की अवधि और आस दोनों थी, है ना। इसीलिए हम तन मन बिथा सही, इसलिए हम अब तक तन और मन से इस बिथा, बिथा मतलब कष्ट को सह रही थी, सही यानी हम सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुन सुन, लेकिन अब इन जोग संदेशनी यानी इन योग, आपके जो योग संदेश हैं इनको सुनी सुनी यानी सुन करके बिरहिन बिरह दही, हम जो हैं वो बिरहा की अग्नि में दही यानी जल रही है। ठीक है, दही यानी जल रही है। चाहती हुते गुहारी जितईते, जितईते, है ना। वो कह रही कि चाहती हुते, चाहती थी कि उनसे हम गुहार लगाएंगे, है ना। लेकिन उतते धार वही, लेकिन उतने में ही तुम्हारी ये जो ज्ञान की धार है ये बह निकली। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धैर्य क्यों रखें, यानी अब तो जो है वो आंसुओं की धार यानी यहाँ पर बह निकली है हमारी, है ना। उतते धार वही, है ना। तो अब तो हमारे यहाँ से आंसू बहने लगे हैं। तो सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरही क्यों, अब हम धैर्य क्यों रखें। मर्यादा न लही, जब भगवान कृष्ण को ही जो है वो मर्यादा नहीं रही, मर्यादा न लही, तो उनको ही कोई मर्यादा नहीं रही है जो स्वयं ना आकर के उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेज दिया है और ज्ञान का संदेश दे करके, है ना, प्रेम का संदेश देने की बजाय। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, गोपियाँ कह रही हैं कि जो हरि जो है, कृष्ण जो है वो हमारे लिए हरिल की लकड़ी है। हरिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रखता है, उसे लकड़ी से बड़ा प्रेम होता है। तो उसी तरीके से गोपियाँ कह रही है कि हरि जो है यानी कृष्ण जो है वो हमारे लिए हरिल की लकड़ी है।
है ना। उनका प्रेम जो है वो हमारे लिए हरील की लकड़ी की तरह, हम उनके प्रेम को हमेशा हमारे हृदय में, हमारे दिल में जो है वो उसी तरीके से जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। और मन क्रम और वचन से, नंद नंदन यानी कृष्ण को, नंद नंदन कृष्ण का नाम है, तो मन कर्म और वचन से, है ना, हृदय में हमने बहुत दृढ़ यानी गाढ़े तरीके से करी पकड़ी, उनको पकड़ रखा है, ठीक है, उनके प्रेम को हमने पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते सपने में, दिवस यानी दिन में और निसी यानी रात में, कान कान जकरी, हम कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं, ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसो, और ये जो तुम ये जोग यानी ये योग संदेश जो लाए हो, इनको सुनकर के ऐसा लगता है हमको जो करुई ककरी, जैसे कोई करुई यानी कड़ी और ककरी यानी ककड़ी, जैसे किसी ने हमें कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो, है ना। इतने बेकार लग रहे हैं आपके संदेश हमें अभी, है ना। सुतो व्याधि हमको ले आए, है ना। ये व्याधि यानी ये कौन सी बीमारी जो है आप हमारे पास ले आए हो, जिसके बारे में हमने देखी सुनी न करी, ना कभी देखा ना कभी सुना, ना कभी इसको हमने महसूस किया है। कौन सी बीमारी? ये जोग संदेश रूपी बीमारी आप कौन सी हमारे पास ले आए हो। यह तो सूर तिनहि ते सौंपो, सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कह रही है कि यह तो यानी इस बीमारी को, कौन सी बीमारी को? ये जोग संदेश रूपी बीमारी को तिनहि ते सौंपो, उनको ही आप वापस सौंप दीजिए ले जा करके, जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है वो चक्री के समान हमेशा घूमता रहता है, जिनका मन जो है वो हमेशा जो है वो एकदम इधर से उधर होता रहता है ना, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं रहता, वो बहुत ही चंचल मन वाले हैं, तो ये आप उन्हें ही सौंप दीजिए, ठीक है। देखिए आगे चौथे पद में जो है गोपियाँ क्या कह रही है? गोपियाँ कह रही है हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब वे उनको उलाहना देते हुए कह रही है कि हमें ऐसा लगता है कि हरि यानी कृष्ण जो है वे राजनीति पढ़ करके आ गए हैं, यानी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ऐसा क्यों कह रही है? कि समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी मधुकर यानी वो भंवरे को कह रही हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है, और समूची बात कहते यानी अब हमें ये बात समझ में आ चुकी है, और समाचार सब पाए, और इस प्रकार के सारे समाचार हमको लग गए हैं कि भगवान ने जो है राजनीति पढ़ ली है ना। क्यों? क्योंकि वो खुद तो आए नहीं और उद्धव को जो है वो योग का संदेश दे करके भेजा है, तो वो कह रही हैं कि लगता है उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। जैसे राजनेता जो है ना कोई वचन दे जाते हैं और फिर बाद में पूरा नहीं करते, और फिर उनके जो है वो जो है उनके जूनियर्स आके बातें कहते रहते, तो इस तरीके से वो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। एक अति चतुर हुए पहले ही, एक तो वो पहले ही अति चतुर, अत्यधिक चतुर हैं, है ना। एक तो वो पहले ही अति चतुर हैं, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब जो है उन्होंने हमें, और अब मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, कोई ऐसा ग्रंथ भी पढ़ लिया है जिससे वो क्या हो गए हैं, पूरे राजनेता जैसे हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। तो अब गोपियाँ क्या कह रही हैं? हमें क्या लग रहा है कि उनकी बुद्धि जो है वो विकसित हो गई है, बुद्धि उनकी बहुत बढ़ गई है ना। जानी जो, हमको लगता है कि उनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। अब जो जोग संदेश पठाए, जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश पठाए मतलब भेजा है, जो उन्होंने हमारे लिए जो है वो योग संदेश भेजा है कि अब हम प्रेम छोड़ करके और योग या भक्ति मार्ग पर चलें। ऊधो भले लोग आगे के, गोपियाँ कहती है कि ये ऊधो आगे के यानी पहले वाले जो लोग थे वो बड़े क्या थे? भले थे। परहित डोलत धाये, वो क्या करते थे? परहित यानी दूसरे के, परहित मतलब दूसरे के हित के लिए, डोलत धाये हमेशा जो है भागते दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुए चुराए। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या हम अपना मन फेर यानी वापस पा लेंगे? क्या अब हम अपना वो मन वापस उनसे प्राप्त कर लेंगे जो चलत जो हुते चराए, जो उन्होंने यहाँ से चलत यानी जाते वक्त चुरा लिया था, है ना। जो हमारा मन उन्होंने यहाँ से जाते वक्त चुरा लिया था, तो हे उद्धव क्या अब हम अपना वो मन उनसे वापस पा लेंगे? तय क्यों अनीति करे आपुन, तो वो फिर आपुन यानी अपनों से ही
क्यों अनीति कर रहे हैं। तय तय यानी कौन, वे मतलब कृष्ण। तो वे कृष्ण जो है वो अपनों से ही क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, वो तो जे यानी वे तो ऐसे हैं जो औरों की भी अनीति छुड़वाते हैं, औरों से भी जो है वो गलत काम छुड़वाते हैं, फिर वो खुद ही हमारे साथ ऐसी अनीति ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राज धर्म तो यह है, यानी वो राजा हैं अब, तो राजा का धर्म तो यह है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को कभी भी नहीं सताए, वही राजा का धर्म होता है। लेकिन उन्होंने जो है वो हमें यहाँ पर विरह की वेदना में, प्रेम के विरह की वेदना में जलने के लिए छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि वो हमें सता रहे हैं, वो अपने राजा का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मीनिंग प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के और आपके डाउट्स के रिप्लाई जो है मैं कमेंट्स में कर पाऊँ। और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में इस पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।